बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ जेलसी, इट्स सिम्टम्स एंड क्योर्स। हसद क्या है, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हसद एक ऐसा फेल अमल है जिसे कमोबेश हर इंसान ने ही हम जैसे एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किया होगा। हसद का मादा होना आपके अंदर ये ऐब नहीं है, इसको मैनेज करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हसद एक ऐसी आग है जैसे माचिस की तीली होती है ना, मैच बॉक्स के अंदर जो मैच होती है, वो अगर आप उसको जलाएं तो वो खुद तो जल के राख हो जाती है, लेकिन कई चीज़ों को आग लगा सकती है और तबाह और बर्बाद कर सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप फाइंड आउट कीजिए कि आया आपके अंदर जेलसी का अंसर, हसद का अंसर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके अंदर जेलसी का अंसर हो। जेलस इंसान चूँकि नेगेटिव होता है और अल्लाह ताला ने हमें 6 हिस्से दिए हैं, जिसमें से एक सेंस हमें इंडिकेट करता है, क्योंकि वो नेगेटिव वाइब्स निकाल रहा होता है अपने अंदर से, तो आपको महसूस हो जाता है कि नहीं यार, इसके साथ बैठ के मैं अनकम्फर्टेबल होता हूँ। बाज़ लोग जो हासिद होते हैं वो आपको तनकीद बहुत ज़्यादा करेंगे। हासिद लोग जो हैं आपको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली लोगों के दरमियान तो आपको किसी सूरत में भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अकेले में शायद कर लें, रिलेशन डेवलप मेंटेन करने के लिए, लेकिन सामने नहीं करेंगे। हासिद इंसान अमूमन डिप्रेशन मोड में हो जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। इसकी वजह ये है, वासिफ अली का एक कॉल है कि जब हम अल्लाह की तक़सीम की नाशुक्री करते हैं तो वो अलामत होती है हसद की, यहाँ से स्टार्ट होता है। अच्छा, हसद, बुग़्ज़, कीना, इस तरह की जितनी भी नेगेटिव अमल हैं, ये सब आपस में सगे बहन भाई हैं। हसद इतनी ख़तरनाक है कि इट कैन लीड यू, आप कत्ल कर सकते हैं, आप किसी की जान ले सकते हैं, आप बहुत गलत चीज़ें कर जाएंगे हसद में। तो हमें सबसे पहले तो ये कि ख़ुद को बचाना है इस गंदी बीमारी से। तो अपना तज़किया कीजिए। अगर आप किसी से कहीं फ़ील करते हैं कि ये मुझसे बेहतर है, तो आप ये देखिए कि अगर वो बेहतर है तो डेफ़िनेटली उसने मेहनत ज़्यादा की होगी, उसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया होगा। ना कि ये कि आप उसको ये कहना शुरू कर दें कि यार ये तो इसका नसीब चल रहा है, इसका तो ये एडवांटेज था, इस वजह से आगे बढ़ गया। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए। जो हासिद आदमी होता है ना, वो अपने फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, वो कोई ना कोई उज़्र, कोई ना कोई रीज़न बना लेगा, निकाल लेगा और अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जो कामयाब आदमी होता है वो यहाँ होगा, हासिद यहाँ होगा नीचे, और फिर भी वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा होगा, ये वजह थी तो इसलिए ही हूँ, ये वजह थी तो इसलिए ही हूँ। तो आप ये देखिए कि कहीं इस किस्म के सिम्टम्स हम लोगों के अंदर तो नहीं हैं। बाज़ औक़ात हम लोग एक दूसरे से हसद रखते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं, और हमारा बात का अंदाज़, हम अमूमन कहते हैं ना कि हमारी बातों में असर क्यों नहीं है। असर इसलिए नहीं है कि हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें इस्लाही जो वज़न होना चाहिए वो कम होता है। हमारे अंदर जेलसी का अंसर होता है, हम दूसरे को सुनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, उसको नीचा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं, उसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे होते। हमें चाहिए कि हम दूसरे को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, नीचा गिराने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करें। अगर हसद को मैं डिफ़ाइन करूं तो 4 किस्म की टाइप्स निकल के बेसिकली सामने आएंगी। वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैंने जिसको कैटेगराइज़ किया है 4 में किया है, क्योंकि हमें ये पता करना ज़रूरी है कि आया वाकई में ये हासिद है या हमसे मोहब्बत करता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप पे तनकीद करने वाला हासिद ही हो, आपसे मोहब्बत करने वाले वो भी आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, रोक सकते हैं, डांट सकते हैं कि ये चीज़ गलत कर रहे हो। तो इसका ये मकसद नहीं है कि वो आपसे जेलस हैं या आपसे नफ़रत करते हैं। ऐसे लोगों की तो कदर कीजिए। अगर ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में हैं तो आप बहुत खुशनसीब हैं। अच्छा, दूसरे लोग आ जाते हैं जो क्रिटिसाइज़ करेंगे आपके काम को, आपके अंदाज़ को, आपके मिलने मिलाने के जो तरीक़ेकार हैं उसको। तो ये लोग भी ब्लेसिंग हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको इम्प्रूवमेंट करने का एक डोर दिखा रहे हैं। ऐसे लोगों को भी कदर कीजिए।
ایک ہوتے ہیں اینمیز، یہ بہت خطرناک ہے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، اسپیشلی کسی کے سامنے تو کبھی بھی نہیں. وہ کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں گے جس سے آپ کو نیچا دکھا سکیں. آئی کانٹیکٹ وہ نہیں کریں گے، اگنور کرنے کی کوشش کریں گے آپ کو. ایسے لوگوں سے کم رابطے میں آئیے، کیونکہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ، اور ایک جو فورتھ کیٹیگری ہے، بیچ میں رہ گیا بات میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایویں بس آ جاتے ہیں، ان کو شرارتیں کرنی ہوتی ہیں، حرکتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ تنقید کریں گے اور چلے جائیں گے. تو ایسے لوگوں کو نہیں، بلکہ حاسد کی کسی بات کو بھی اپنے دماغ میں آپ نے نہیں بٹھانا. یہاں سے سنیے اور دوسرے کان سے نکال دیجیے، یہاں پہ اسٹاپ مت کیجیے گا، کیونکہ اس کا آبجیکٹیو ہی یہ ہے کہ وہ آپ کو نیچے اتارے، نیچے لے کے آئے. چونکہ وہ آپ کے مقابلے پہ نہیں آ سکتا، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ ایسے الفاظوں کا ذخیرہ اکٹھا کرے گا جس سے وہ آپ کو ٹارچر کر سکے اور آپ کی سکسیس میں رکاوٹ پیدا کر سکے. ایسے لوگوں کو نہ صرف اگنور کیجیے، بلکہ ایسے لوگوں سے کم رابطے میں، کیونکہ بعض ریلیشنز ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے فیملیز میں بھی کچھ لوگ حاسد ہوتے ہیں، دوست احبابوں میں بھی حاسد ہوتے ہیں، ہر جگہ ہی حاسد ملیں گے آپ کو، ہم خود بھی حاسد ہو سکتے ہیں. تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ اپنے اندر ہے تو اس چیز کو بالکل کوشش کیجئے کنٹرول رکھیے، مینیج رکھیے. یہ ختم نہیں کر سکتے، یہ ایک ایسا چیز ہے جو انسانی میں آتی جاتی رہتی ہے. آ جائے تو اس کو فوراً بھگانے کی کوشش کیجئے. اور ایسے لوگ جو بہت ہی زیادہ جو حسد رکھتے ہیں، ان سے بچیے، ان سے کم سے. دیکھیں، یہ ایک حقیقت ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی امپورٹنس کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ کلام پاک میں اسپیشلی ایک آیت اتری کہ من شر حاسد اذا حسد. اس کا مطلب یہ کہ ڈیفینیٹلی یہ جو حاسد لوگ ہیں یہ تباہی بربادی مچا سکتے ہیں آپ کی لائف میں بھی، اپنی لائف میں تو وہ آلریڈی حسد ختم کر دیتی ہیں اندر سے. ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.